सो हेलो बालकों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अभी थोड़े टाइम के लिए लैग हो गया था। जस्ट 2 वीक्स के लिए मेरे जो क्वेश्चंस है वो सारे रुक चुके थे। नाउ अगेन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एसएचएम के 5 क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारा एसएचएम जो है पूरा ख़त्म हो गया है। अब हम हीट को उठाएंगे और हीट का एक ही लेक्चर आएगा जिसके अंदर पूरा ही जितने क्वेश्चन है, शायद 80 समथिंग क्वेश्चन हैं, तो वो हीट वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ एसएचएम या फिर ऑसिलेशन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 121 हमें क्या कह रहा है। अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ ट्रेन। मान लो ट्रेन है और ट्रेन की सीलिंग से हमारा पेंडुलम कहीं ना कहीं क्या है, अटैच्ड है। ऑसिलेट विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2। ये 2 सेकंड के टाइम पीरियड से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। व्हेन द ट्रेन इज एक्सीलरेटेड हॉरिजॉन्टली एट 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से अगर मान लो कि बस जो है वो आगे चल रही है पर सेकंड स्क्वायर से। अब जैसे ही एक्सेलरेशन से आगे चलती है, सूडो लगेगा इसके ऊपर पीछे की तरफ, और ये कहीं ना कहीं इसका जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा शेप। तो यहाँ पे 10 जो होगा नीचे की तरफ लगेगा, और अपना जी जो है वो भी 10 के बराबर होगा, वो भी नीचे की तरफ ही लगेगा। Then, when the acceleration horizontal is 10 meter per second, what will be the time period when the train retard horizontally at 10 meter per second? इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो 10√2 ही आएगा, और उसी से हमारा कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है। तो अगर ये रिटार्ड करेगी तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट चेंज हो जाएगी। अब डायरेक्शन में इधर रहेगा और इधर रहेगा। अगर ये रिटार्ड भी करती है तब भी, अगर ये रिटार्ड भी करेगी तो भी हमारे क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ओवरऑल रिजल्टेंट की जो वैल्यू है, जो हमारा जी इफेक्टिव है, वो हमारा कितना आया है, 10√2 ही आया है, तो 2 सेकंड ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ना। क्वेश्चन नंबर 122 की अगर बात करूँ तो यहाँ पर किया हुआ है कि अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड टी। कोई पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड टी है। तो लिख लेते हैं टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g। पेंडुलम इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन अ नॉन विस्कस लिक्विड। अब इसी पेंडुलम को हमने एक नॉन विस्कस लिक्विड के अंदर क्या कर दिया है, डिप कर दिया है। डेंसिटी जो है 1/20 ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉब, मतलब कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो डेंसिटी ऑफ बॉब बाय 20 है। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ बॉब तो हमारे यहाँ पर है। ठीक है, तो 1/20 ऑफ दैट ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉब। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इमर्स्ड इन द लिक्विड इज। अब टाइम पीरियड जो होगा वो एक्चुअली क्या हो जाएगा। अब टाइम पीरियड के लिए यूं है कि जब हमने इमर्स किया होगा तब लेंथ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, तो जो होगा वो जी इफेक्टिव वाले पे ही फ़र्क रहा होगा। अब ये हमें नहीं पता कि हम इस क्वेश्चंस में एक्चुअली स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो ध्यान रखो कि कहीं ना कहीं जो निकलेगा वो जी इफेक्टिव ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ में तो ऐसा हमारा कोई चेंज आया नहीं है, कि ना ही हमने उसको कट किया है, नहीं कुछ किया। अब इन्होंने ये बोला है कि ये कम्प्लीटली इमर्स्ड है। कम्प्लीटली इमर्स्ड है, दैट मीन्स ये होगा कि लिक्विड के अंदर हमारा जो पेंडुलम है वो कम्प्लीटली इमर्स्ड है। तो मान लो कि ये कम्प्लीटली इमर्स्ड है, और इस कम्प्लीटली इमर्स्ड होने की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो नीचे की तरफ तो हमारा mg लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ क्या होगा, fb होगा। fb मतलब बायोंट फोर्स, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ रहा होगा जो कि नीचे की तरफ से ई एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो हम कह सकते हैं कि नीचे लगने वाला mg जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू किससे, fb से, क्योंकि कम्प्लीटली इमर्स्ड हो चुका है। एंड वो किसी से जा रहा होगा, mg' कर देते हैं अपन इसको। तो यहाँ पे मास को लिख देता हूँ v, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ बॉब और डेंसिटी ऑफ बॉब g माइनस fb को क्या कह सकते हैं, v/g, जो कि हमारा बायोंट फोर्स होता है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉब मतलब कि जो कि क्या है, वीबी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की अगर बात करें तो वो भी किसके बराबर होगी, डेंसिटी ऑफ बॉब अपॉन 20, और ये जी हो जाएगा इज इक्वल टू mg'। यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20 v/b/g माइनस v/b/g बाय 20। तो ये आ जाएगा 19 v/b/g अपॉन में 20 इज इक्वल टू mg'। सो मास से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जी इफेक्टिव जो आया वो कितना आया, 19/20। तो हम नया टाइम पीरियड जो होगा उसे लिख सकते हैं 2π√L/g को लिख सकते हैं 90 लिखना है, 90/20, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 90/20 g। सो ये L/g और ये तो पूरा क्या हो जाएगा, हमारा टाइम पीरियड ही रहेगा। तो t डैश जो आया वो कितना आया, 20/90 t के बराबर आ जाएगा।
रूट ऑफ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा? थर्ड। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। जैसे कि 123 की अगर बात करें तो 2 SHM हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट राइट एंगल दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इफ देयर एम्पलीट्यूड आर इक्वल। अगर इनके एम्पलीट्यूड जो है इक्वल है, मान लो कि एक्स एक्सिस की वाले की तरफ जो है वो ए साइन ओमेगा टी है, एम्पलीट्यूड तो इक्वल है। वाई एक्सिस देयर हैज एम्पलीट्यूड इज इक्वल एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज π/2, देन द रिजल्टेंट इज ओके वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2। कह सकते हो दो वेव है जिनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो कितना है हमारा 90 डिग्री का है, π/2 का है। तो एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? ए साइन ओमेगा टी। वाई को हम लिख सकते हैं ए साइन, और π/t है तो हम इसको साइन को क्या कर सकते हैं? कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी ना। दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है। रिजल्टेंट निकाल देते हैं। रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, मतलब y2 क्या है? x और y का स्क्वायर। ना यहाँ पे अगर r रिजल्टेंट का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? a साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी, दैट मीन्स मतलब क्या हुआ भाई? बात तो यही हुई कि हमारा जो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है? 1 के बराबर होता है। दैट मीन्स कि जो हमारा रिजल्टेंट का स्क्वायर है, मतलब कि जो रिजल्टेंट आई है वो क्या है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। सो जो रिजल्टेंट है वही हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी का रिजल्टेंट निकाला है। वो किसके बराबर है? इनके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर ये है। और यही इक्वेशन किसकी होती है? हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है। अगर एक्लिप्स की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए और वाई स्क्वायर बाय बी होगा इज इक्वल टू में 1 आ रहा होगा। मतलब ए और बी जो इनकी जो रेडियस है वो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगी, ए या बी करके होगी। बट ये अगर दोनों सेम है तो वो क्या होगा? सर्कल होगा। तो हमारी ये कहाँ रहेगी? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ए स्क्वायर के बराबर है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर है, तो ये हमारी जो इक्वेशन है किसको इंटरप्रेट करती है? सर्कल को। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अगर इनमें डिस्टेंस मतलब कि जो रेडियस है वो अलग अलग आ जाती तो हम कह देते कि ये एक्लिप्स्ड हो गया है, बाकी नहीं कह पाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 124 तो हमें ये कह रहा है कि अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 SHM हार्मोनिक गिव्स एज y1 10 साइन ओमेगा टी, y2 जो है वो 5 साइन ओमेगा टी प्लस वाई। अब डिफरेंस जो है वो पाई का है, दैट मीन्स 180 डिग्री का है। तो 180 डिग्री का तो कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -1। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। अब पार्टिकल का तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2a1 a2 तो 2 इंटू 10 इंटू 5 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 180 डिग्री। ये क्या है? रिजल्टेंट की इक्वेशन है। रिजल्टेंट लिख देता हूँ आर इक्वल्स टू, अगर किसी को रिजल्टेंट में डाउट हो तो आर इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, ये होती है। तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो ऑफकोर्स ही बात है कि यहाँ साइन जो आ जाएगा किसका आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 5 2 10 और 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हमारे पास रूट ऑफ 100 प्लस 25 माइनस ऑफ 100, तो प्लस के 100 से माइनस का 100 कैंसिल आउट हो गया। रूट 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आया है? 5। एंड एज वी नो कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल वी मैक्सिमम जो होती है वो क्या होती है? ए ओमेगा होती है। एम्पलीट्यूड अब हमारा रिजल्टेंट का जो आ चुका है वो कितना? 5 और ओमेगा हो जाएगा। तो 5 ओमेगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ना अगेन हमारे पास रिजल्टेंट का ही क्वेश्चन है। द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 SHM x1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी एंड x2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 π/4 दैट मीन्स 45 डिग्री। π/4 को अगर निकालने की दिक्कत आए तो पाई को हमेशा कितना रखो? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब हमें पता है रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, तो a1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और कोस 45 कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस √2a1 a2, ये अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आगे थर्ड हो जाएगा। ना यहाँ पे हमारा खत्म होता है थैंक यू एंड ये हमारा खत्म होता है चैप्टर SHM अब खत्म हो चुका है। ये लास्ट 125 क्वेश्चंस थे इसके अंदर। एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। Thank you so much for watching.